हाय एवरीवन, वेलकम टू मानव एएस। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास में। हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि हमारे जो भारत के इतिहास में जो आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि भारत में शिक्षा का विकास, यानी भारत में जो शिक्षा का विकास करने वाले सबसे पहले कौन थे, कहाँ से आए थे? तो ये थे अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने पहले सबसे पहले ही भारत में शिक्षा का विकास की ओर ध्यान दिया। तो हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास, यानी भारत में शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ। तो देखते हैं सबसे पहले प्रारंभ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपको पता है ना कि 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या भारत में शिक्षा, भारत में क्या है व्यापार करने के लिए आए थे, ना कि वो शिक्षा के लिए। तो उन्होंने क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सारा ध्यान क्या है व्यापार की ओर रखा, ना कि शिक्षा की ओर। तो इसी बता रहा हूं मैं, प्रारंभ में कंपनी ने क्या भारत में, आपका इंडिया में क्या शिक्षा के विकास पर ध्यान नहीं दिया। इन्हें कहने का मतलब ये है कि इन्होंने शिक्षा की ओर कोई विकास ध्यान दिए ही नहीं। ये सिर्फ अपने क्या है व्यापार, इन्हें व्यापार के द्वारा खूब सारा पैसा कमा के क्या वापस इंग्लैंड जाना था। तो इसी के बारे में बता रहा हूँ कि कंपनी ने प्रारंभ में शुरू में भारतीयों पर शिक्षा के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद करते हैं 1781। अब देखिए यहाँ पे क्या 1781 में क्या वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान किसने दिया? वारेन हेस्टिंग्स ने दिया कलकत्ता में। कहाँ आपका कलकत्ता में क्या है मदरसा की स्थापना की। किसने की? आपका वारेन हेस्टिंग्स ने। ये 1781 कब? आपका 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने क्या है कलकत्ता में क्या है मदरसा की स्थापना की। सबसे पहले ना अंग्रेजों ने शिक्षा का ध्यान कहाँ रखा? कलकत्ता पे रखा। दूसरा में क्या है 1784 में, आपका 1784 में क्या है विलियम जोन्स। किसने? विलियम जोन्स ने क्या एशियाटिक सोसाइटी, कहाँ आपका विलियम जोन्स ने क्या है, ये लिखा ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कहाँ की? आप बंगाल की स्थापना की। कहाँ की? इन्होंने कलकत्ता में की। किसने की था? आपका विलियम जोन्स ने ना 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी, किसकी स्थापना की? आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या है स्थापना कहाँ? बंगाल में की। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है 1791। ये तो हो गया आपका 1700। सबसे पहले 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने ध्यान दिया, फिर 1784 में क्या है विलियम जोन्स ने ध्यान दिया। उसके 1791 में पढ़ते हैं। देखिए हम 1791 में पढ़ेंगे जोनाथन डंकन। क्या है? जोनाथन डंकन ने क्या बनारस में, कहा आपका वाराणसी, अभी जिसको बोलते हैं ना वाराणसी में क्या है, उन्होंने क्या एक संस्कृत कॉलेज खोला। किसने खोला? आपका जोनाथन डंकन ने। कब खोला? आपका 1791 ना। ये आपका 1791 में जोनाथन डंकन ने क्या है बनारस में क्या है सबसे पहले संस्कृत कॉलेज खोला। उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 1800 में। अब देखिए 1800 में लॉर्ड वेलिजली, किसने? आपका 1800 में क्या है आपका लॉर्ड वेलिजली ने क्या फोर्ट विलियम, आपका ये देखिए ना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, लेकिन बाद में यह बंद करवा दिया गया है। तो इन अंग्रेजों ने क्या है शिक्षा पर भारत में विकास की ओर ध्यान दिया। तो ये लॉर्ड वेलिजली ने क्या फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ खोली थी? कलकत्ता में खोली थी ना। लेकिन की स्थापना के बाद ही कहा, जब इसकी स्थापना हुआ उसके बाद में क्या है यह बंद करवा दिया गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 1813। देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले शिक्षा के लिए खर्च के लिए क्या है 1 लाख रुपए क्या है व्यय किया गया। यानी यहाँ बताने का मतलब है कि जो 1813 किस कौन से चार्टर एक्ट के तहत, जो 1813 में अंग्रेजों ने क्या है चार्टर अधिनियम पारित किया था, उनमें क्या है शिक्षा के लिए, देखिए शिक्षा के लिए क्या पहली बार कितने लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी? 1 लाख रुपए व्यय का प्रावधान किया गया था। देखो अंग्रेजों ने क्या क्या सिर्फ शिक्षा के लिए क्या 1 लाख रुपए ही व्यय करने का प्रावधान किया गया था। उसके बाद क्या भारत में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण क्या है ग्रांट किसने की थी? जैसे कि आपका ना उस समय चला नहीं था कि पाश्चात्य संस्कृति में क्या शिक्षा का विकास, तो अंग्रेजों ने क्या है सबसे पहले क्या अंग्रेजी शिक्षक को ही सबसे पहला क्या सर्वप्रथम प्रमुख क्या है महत्व दिया था। तो वही है कि अंग्रेजी शिक्षा के अग्रिम रूपरेखा का निर्माण क्या है किसने किया था? आपका ग्रांट ने किया था। और उसे कुछ लोग क्या है भारत में क्या आधुनिक शिक्षा किसका भैया ग्रांट को, कुछ लोगों का मानना है कि ग्रांट ने भारत में आधुनिक शिक्षा का क्या प्रसार किया और क्या जन्मदाता भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं आपका ग्रांट को। अब हम पढ़ते हैं बैथ्यून ने। देखिए अब ये क्या है बैथ्यून, ये भी एक अंग्रेज अधिकारी थे। बैथ्यून ने क्या 1949 में क्या है स्त्री शिक्षा हेतु विद्यालय आरंभ किया। किसने किया था? सबसे पहले क्या है स्त्री शिक्षा का 1949 में क्या बैथ्यून ने क्या है अंग्रेजी क्या है आपका स्त्री शिक्षा के लिए सबसे पहला क्या है
क्या है हेतु विद्यालय आरंभ किया। किसके लिए? आपका वुमेन एजुकेशन के फर्स्ट क्या है आपका कॉलेज क्या विद्यालय खोला इन्होंने ना, क्या है विद्यालय खोला, स्कूल ओपन किया। उसके बाद शिक्षा से संबंधित अंग्रेजी, यानी जो उस समय जो अंग्रेज थे वो शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे कि भारत को हमें कैसी शिक्षा देनी चाहिए, हमें भारत को शिक्षा में किस तरफ से आगे बढ़ाना चाहिए। तो वही है आपका क्या है शिक्षा से संबंधित क्या है अंग्रेज विचारधारा, यानी अंग्रेज लोग की क्या सोच थी कि शिक्षा में अंग्रेजी। तो है इंग्लैंड का कर्तव्य है कि, अब कहने का मतलब है कि आपका इंग्लैंड का क्या कर्तव्य है कि भारतीय प्रजा को, यानी क्या है आपका भारतीय प्रजा को शिक्षित करे। अब ये उनकी यो सोच कहाँ थी आपका इंग्लैंड में। इंग्लैंड का कर्तव्य है कि भारतीय प्रजा को शिक्षित करे ना, इंग्लैंड का कर्तव्य है कि भारतीय प्रजा को शिक्षित करे। उसके बाद है ये इंग्लैंड का मतलब क्या, जो इंग्लैंड में बैठे हुए के ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काउंसिल के अध्यक्ष थे, उनका यह कर्तव्य है कि वो भारतीय को क्या है भारतीय प्रजा को क्या है शिक्षा के लिए क्या है प्रेरित करे और शिक्षा के माध्यम से उनको आगे बढ़ाए। तो इनका उद्देश्य ये नहीं था कि भारतीय सभी भारतीयों को शिक्षा प्रदान कर, इनका उद्देश्य तो सिर्फ ये था कि यह अपना काम निकालना चाहते थे कि हमारा काम काफी आसानी से, क्योंकि भारतीयों को शिक्षा प्रदान करेंगे तो इनकी जो कंपनी में जो भी काम करने वाले अधिकारी हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। उसके बाद है भारतीयों को शिक्षा इसलिए दिया जाए। देखिए अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताया गया कि भारतीयों को शिक्षा किस लिए दिया गया। यहाँ पे अंग्रेजों को क्या स्वार्थ ही सिद्ध होता है। तो भारतीयों को शिक्षा इसलिए दिया जाए कि वे प्रशासन, देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये अंग्रेज क्या प्रशासन एवं कंपनी के में छोटे पद, कंपनी में क्या छोटे पद संभाल सके। यानी ये कहना चाहते हैं कि जैसे भारतीयों को हम शिक्षा देंगे इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे एक ही बेनिफिट है। अंग्रेज अपना कोई भी काम तो बिना स्वार्थ के करते ही थे, तो ये क्या है छोटे लोग क्या है छोटी सी कंपनी में आने, ये अपनी कंपनी में क्या छोटे पद क्लर्क हो गया, तो ये सब पद पे उन्हें क्या है उन्हें बैठा सके और नौकरी दे सके। तो यही इनका प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद आंग्ल प्राच्य विवाद, देखिए आंग्ल प्राच्य विवाद क्या है, इसके समर्थक कौन कौन थे। आंग्ल प्राच्यवाद के समर्थक कौन कौन थे, तो थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन समर्थक थे आपका वारेन हेस्टिंग्स थे, फिर मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो थे, फिर डंकन थे, क्या डंकन, लॉर्ड मिंटो डंकन, फिर नेता कौन थे आपका प्रिंसेप थे। ये कौन थे आपका आंग्ल प्राच्य विवाद के ना समर्थक थे। इस वर्ग द्वारा क्या है संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, भाषाओं के माध्यम से, किन भाषाओं के माध्यम से आपका संस्कृत अरबी भाषाओं के माध्यम से दी जाने वाली क्या है पारंपरिक शिक्षा को प्रोत्साहन, ठीक है, यानी पारंपरिक शिक्षा को इनके माध्यम से आंग्ल प्राच्य विवाद के माध्यम से यह शिक्षा दी जानी है। तो प्रोत्साहन दिया शिक्षा प्रणाली के माध्यम से क्या है पाश्चात्य विज्ञान हो गया आधुनिकीकरण के समर्थक थे, यानी ये क्या है वेस्टर्न फिलॉसफी, यानी पश्चिमी सभ्यता के बहुत बड़े समर्थक थे। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं पाश्चात्यवाद में क्या है कौन समर्थक थे, पाश्चात्यवाद के समर्थक कौन कौन थे आपका है मैकाले, आपका मैकाले नाम अधूरा है, इसका पूरा नाम है थॉमस बॉबिंगटन मैकाले। ये बहुत ही बड़े अंग्रेजी के समर्थक थे ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो समर्थक कौन थे आपका पाश्चात्य शिक्षा के, आपका समर्थक थे थॉमस बॉबिंगटन मैकाले हो गया, हेक्टर मुनरो हो गया, आपका मुनरो हो गया, फिर एल्फिंस्टन। तो ये सब जो अंग्रेज थे ना ये आपका पाश्चात्य संस्कृति की क्या है आपका बहुत बड़े समर्थक थे। देखिए आपका पश्चिमी मानदंडों क्या है आपका पश्चिमी मानदंडों को पूर्णतः आरोपित करना, यानी पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह से क्या है भारत में लागू करना चाहते थे, और आधुनिक पाठशालाएं हो गया, यानी जो मॉडर्न एजुकेशन मॉडर्न स्कूल हो गया, एवं क्या है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के समर्थक। मैंने आपको बताया ना कि जो ये थॉमस बॉबिंगटन मैकाले हैं ये अंग्रेजी के बहुत बड़े भक्त थे, क्योंकि ये भी तो एक अंग्रेज थे। तो ये भारत में पूर्णतः रूप से क्या है आधुनिक यानी जो मॉडर्न एजुकेशन में क्या अंग्रेजी को पूर्ण रूप से लागू करना चाहते थे। तो यही है प्राच्य विद्या। देखिए आपका प्राच्य विद्या क्या यूरोपीय विद्या से बिल्कुल निकृष्ट है, यानी कहने मतलब है जो यहाँ की शिक्षा आपका यूरोपीय शिक्षा से बहुत ही अलग है। तो यही प्राच्य विद्या यूरोपीय विद्या से बिल्कुल निकृष्ट है। ये किसने कहा था आपका मैकाले ने कहा था ना। अब हम आंग्लवादी विचारधारा, आंग्ल विचारधारी में क्या कहा गया है आपका आंग्ल विचारधारा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, किसके माध्यम से भाई आपका अंग्रेजी यानी इंग्लिश अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे ना, कौन आपका आंग्लवादी विचारधारा क्या है अंग्रेजी भाषा किसके आपका अंग्रेजी भाषा के माध्यम से क्या आधुनिक शिक्षा, ये ना आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे।
और जो आधुनिक शिक्षा के समर्थक भारत में कौन कौन जो प्रमुख थे, वो है आपका राजा राममोहन राय हो गए। ये राजा राजा राममोहन राय भी अंग्रेजी भाषा, किसके, अंग्रेजी भाषा में क्या शिक्षा देने के समर्थक थे। यानी इसमें हम पढ़ेंगे आंग्लवादी विचारधारा में हमारे भारतीय समाज में राजा राममोहन राय ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, किसमें, कि शिक्षा के माध्यम से ने पाश्चात्य विज्ञान में लोग हमारे जो भारत के जो है उन लोगों को कैसे शिक्षित होनी चाहिए, तो शिक्षा के माध्यम से ये राजा राममोहन राय ने क्या है, ये आंग्ल क्या है आपका आपका आंग्लवादी विचारधारा में अंग्रेजी भाषा के बहुत ही समर्थक थे। कौन, आपका राजा राममोहन राय। उसके बाद पढ़ते हैं हम जो विवाद का, अब जो ये आंग्ल हो गया, यहाँ पढ़ रहे हैं आंग्ल प्राच्य विवाद हो गया, पाश्चात्यवाद हो गया, आंग्लवादी विचारधारा, तो इस विवाद का अंत किससे हुआ, तो एक छोटी सी लाइन है, विवाद का अंत क्या है, मैकाले, यानी मैकाले मिनट से। देखिए अब मैंने बताया ना, थॉमस बॉबिंगटन मैकाले अंग्रेजी के बहुत बड़े भक्त पुजारी थे, तो उन्हीं के माध्यम से मैकाले मिनट से हुआ। देखिए पाश्चात्य विज्ञान यानी क्या है, वेस्टर्न फिलोसफी, सॉरी वेस्टर्न साइंस में क्या अंग्रेजी, या आपका अंग्रेजी माध्यम से प्रसार का निर्णय लिया, यानी कि हम अंग्रेजी माध्यम से प्रसार करेंगे, ये देखिए ना, प्रसार का क्या निर्णय लिया गया। और 1835 कब, 1835 में क्या है, मैकाले ने अंग्रेजी भाषा शिक्षक। अब 1835 में क्या है, लॉर्ड थॉमस बॉबिंगटन मैकाले ने क्या है, अंग्रेजी, ये ना अंग्रेजी भाषा से शिक्षा को, मैंने कि हमें अब अंग्रेजी भाषा के शिक्षा को समर्थन दिया, क्या समर्थन दिया हम। और क्या बोला उन्होंने, जो आपका मैकाले ने, हम ऐसे वर्ग के निर्माण का भरसक प्रयास करना चाहते हैं। ये किसने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये थॉमस बॉबिंगटन मैकाले ने कहा, हम एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं। देखिए यानी हम एक ऐसे वर्ग के निर्माण का भरसक प्रयास करना चाहते हैं। कैसे वर्ग का निर्माण भरसक करना चाहते हैं, चाहिए जो हमारे, देखना, जो हमारे और उन करोड़ों लोगों, क्या करें मतलब है, जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच, क्या है, उन करोड़ों लोगों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं। कहने का मतलब है कि अंग्रेज क्या भारतीयों पर शासन करते हैं, तो वही बता रहा है कि जिन करोड़ों लोगों पर हम शासन करते हैं के मध्य के बीच क्या, दुभाषीय, यानी दो लोगों के बीच में, यानी दुभाषियों का कार्य कर सके, यानी हम उनके बीच क्या है, काम कर सके। और यह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त, अब इनका कहने क्या मतलब है, देखिए मैकाले का क्या है, जो यह उन लोगों का वर्ग हो, कहने का मतलब है यह उन व्यक्तियों का वर्ग हो क्या, जो रक्त और रंग, देखिए अब यहाँ पे ब्लड की बात आएगी, जो रक्त और रंग की दृष्टि से, कि ये कौन बोल रहा है, आपका मैकाले बोल रहा है, कि जो रक्त और रंग की दृष्टि से क्या है, भारतीय हो। देखिए इन अंग्रेजों ने कितनी चालाकी से भारतीयों दिल जीतने की कोशिश की है। देखिए रंग और दृष्टि से क्या बोलता है, भारतीय हो, और क्या मगर रुचि, विचारों, आचरण तथा बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हो। देखिए यहाँ पे कैसी बात बोली गई है, कहता है कि रक्त और रंग की दृष्टि से भारत हो, ये तो भारत होंगे ही भाई, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, मगर रुचि यानी क्या, इंटरेस्ट, और क्या विचारों क्या कहने का मतलब, विचारों और आचरण से, तथा बुद्धि की, यानी जो माइंड है ना आपका, बुद्धि की दृष्टि से क्या अंग्रेज हो। ये कौन बोला, आपका थॉमस बॉबिंगटन मैकाले ने ये कहा। तो ये था हमारे भारत में क्या है, शिक्षा का विकास के बारे में पढ़ा। तो एक बार हम और क्लियर फास्ट रिवाइज करेंगे, जिससे आप लोगों को काफी जो भी बीच में डाउट हो अच्छे से क्लियर हो। देखिए प्रारंभ में जो 1600 में क्या है, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करने के लिए आई थी, ट्रेडिंग, यानी सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी। उनका कोई ये उद्देश्य नहीं था कि भारत में हम लोगों को शिक्षा दें और भारत के लोगों को आगे बढ़ाएं। उनका तो सिर्फ एक ही मकसद था कि हम व्यापार करें और खूब सारा धन कमा के वापस इंग्लैंड जाए। यहाँ पे जो अंग्रेज जो भी आते थे अधिकारी, वो सिर्फ ना यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे, और क्या जब अपना व्यापार समाप्त होता था तो वापस वो इंग्लैंड चले जाते। तो ये इन अधिकारियों का एक वर्ग होता था, जो क्या है वहां से क्या है, आपका बोर्ड ऑफ काउंसिल जो आदेश देता था, तो एक एक करके क्या अधिकारी यहाँ आते थे, कहाँ, आपका भारत में, और यहाँ भारत के प्रशासन को देखते थे और चलाते थे। तो यही है कि उन्होंने जो भारत में शिक्षा के विकास को क्या है, कंपनी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो प्रारंभ में कंपनी ने भारत में शिक्षा के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद में जब आए 1791 में जो गवर्नर आए,
वारेन हेस्टिंग। कौन है आपका? 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने, किसने भाई आपका? वारेन हेस्टिंग्स ने क्या है, कलकत्ता में सबसे पहले क्या है, मदरसा की क्या है, मदरसा की स्थापना की, यानी मदरसा खुलाया किसने? अब देखिए वारेन हेस्टिंग्स हो गया, चलो भाई अब हम भारत आए हैं तो कुछ शिक्षा का प्रसार भी किया है, तो सबसे पहले क्या उन्हें कलकत्ता में क्या है, मदरसा खुलवाया। तो ये मदरसा खुलवाया, फिर उसके सेकंड में कौन आया, सेकंड में किसने ध्यान दिया शिक्षा की ओर? 1781 में आपका वारेन हेस्टिंग्स ने। उसके बाद 1784 में क्या, विलियम जोन्स। किसने आपका? विलियम जोन्स ने क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या है, नींव कहाँ रखी आपकी? कलकत्ता में रखी। किसने? आपका विलियम जोन्स ने ना। उसके बाद है 1719 में, 1719 में जोनाथन डंकन। देखिए 17 कब है, 1791 में क्या है, जोनाथन डंकन ने क्या है, बनारस में सबसे पहले क्या है, संस्कृत कॉलेज खोला। किसने खोला आपका? जोनाथन डंकन ने सबसे पहले बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला। तो इन व्यक्तियों ने क्या, तगड़े व्यक्तियों ने भारत में क्या शिक्षा की ओर ध्यान दिया। उसके बाद है क्या 1800। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या है, किसने ध्यान दिया? लॉर्ड वेलिजरी। देखिए 1800 यानी 1800 में क्या है, लॉर्ड वेलिजरी ने क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज। ये देखिए ना, ये फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी यूपीएससी में पूछा था पिछले साल 2020 में। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, बाद में यहाँ बंदी। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी आपका लॉर्ड? देखिए जो इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन काउंसिल सर्विस में जो भी अंग्रेज अधिकारी इंग्लैंड से आते थे, तो उनकी ये प्रशिक्षण के लिए क्या है, ये जो है ना कॉलेज है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में खुली थी। लेकिन बाद में यह कॉलेज क्या बंद करवा दिए थे। ओके, उसके बाद है आपका 1830, जो 1813 के चार्टर अधिनियम ने, जो अंग्रेज है ना, क्या है आपका 11 साल हो गया, 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो इनमें क्या है, इन लोग धीरे धीरे एक चार्टर एक्ट लाते हैं। चार्टर एक्ट को अच्छे से हम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, ये हिस्ट्री भी है। जैसे कि 1813 चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, फिर क्या है आपका 1873, 1784, तो ये कुछ चार्टर एक्ट होते थे। तो इन चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या अंग्रेज थोड़े थोड़े करके क्या भारत के प्रशासन में क्या चेंज कर देते थे, जिससे क्या भारतीय लोगों के दिल जीत सके। तो ये चार्टर नियम मैंने आपको बताया चार्टर एक्ट के बारे में, तो हम वही पढ़ेंगे जो 1813 के चार्टर, ये 1813 के जो चार्टर एक्ट में क्या शिक्षा यानी एजुकेशन के लिए, देखिए शिक्षा के लिए क्या पहली बार 1 लाख रुपए, किसके लिए भैया, 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया। किन्होंने किया? आपका अंग्रेजों ने। सबसे पहले कौन से एक्ट में, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है कि यह क्वेश्चन कि कौन से एक्ट के तहत अंग्रेजों ने सबसे पहले शिक्षा के विकास के लिए रुपए खर्च किया, तो है आपका 1813 के जो चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों ने सबसे पहले शिक्षा के विकास के लिए कितना लाख रुपए व्यय किया, 1 लाख रुपए व्यय किया। देखिए उस समय 1 लाख रुपए कितना होता था। उसके बाद भारत में अंग्रेजी, ये ना क्या, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण, किसने? आपका भारत में जो अंतिम अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण किसने किया था? आपका ग्रांट ने किया था ना, ये ग्रांट ने किया था। और क्या उसे कुछ लोग, यानी भारत के कुछ लोग उसे क्या है, आधुनिक शिक्षा, किसका? आपका अंग्रेजी के आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहते हैं। तो ये थे हमने शिक्षक बने पढ़ा। उसके बाद है आपका बैथ्यून, ये जो आपका बैथ्यून है ना, बैथ्यून ने 1949, कब ये आपका ये बैथ्यून ने 1949 में क्या है, स्त्री शिक्षा की, किसके लिए? स्त्री शिक्षा के लिए क्या है, विद्यालय आरंभ किया। किसने किया? आपका 1949 में बैथ्यून ने अंग्रेजी शिक्षा के लिए क्या है, इन्होंने स्त्री शिक्षा के विकास के लिए क्या है स्कूल का आरंभ किया ना, ये विद्यालय का आरंभ किया। उसके बाद है हम शिक्षा से संबंधित अंग्रेज विचारधारा। अब शिक्षा संबंधित से अंग्रेज विचारधारा क्या है? इंग्लैंड का कर्तव्य किसका है भाई? आपका उस समय ना इंग्लैंड जो भी प्रशासक बड़े बड़े अधिकारी थे, आपका बोर्ड ऑफ काउंसिल हो गया, डायरेक्टर हो गया, सब कहाँ बैठे थे? इंग्लैंड। तो इन्हीं लोगों ने क्या है निर्णय किया था कि जो इंग्लैंड ने कर्तव्य की भारतीय प्रजा को शिक्षित करे। कहने का मतलब है भारतीय को शिक्षित कैसे करे। तो ये भारतीय को शिक्षा इसलिए कि भारत को शिक्षित करना इसलिए जरूरी है कि प्रशासन, यानी कि अंग्रेज चाहते थे कि वो हमारे प्रशासन एवं कंपनी में छोटे पद संभाल सके। देखो अब उस समय क्या है, जो अंग्रेज है ना, किसी भी अधिकारियों को, भारत के लोगों को बड़े उच्च पदों में आसीन नहीं करते, सिर्फ छोटे पद ही पर उनको काम करने के लिए दिया जाता था। जैसे कि छोटे क्लर्क हो गया, पियून हो गया, तो इन सब पर ही क्या भारतीय लोग को क्या है
नौकरी में रखते थे। उसके बाद है आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल प्राच्य विवाद के समर्थक कौन थे आपका? वारेन हेस्टिंग। कौन थे आपका? आपका वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड में मिंटो थे, डंकन थे, और जो इसके नेता कौन थे आपका? प्रिंसेप थे ना। तो इस वर्ग द्वारा क्या संस्कृत, कौन सा आपका? संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, भाषाओं के माध्यम से दी जाने, किसके माध्यम से? संस्कृत अरबी भाषाओं के माध्यम से दी जाने वाली क्या है? पारंपरिक शिक्षा को क्या है? प्रोत्साहन दिया। और क्या है? शिक्षा प्रणाली के माध्यम से, किसके माध्यम से आपका? शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही पाश्चात्य विज्ञान यानी वेस्टर्न साइंस, आधुनिकीकरण यानी जो मॉडर्नाइजेशन के सबसे बड़े समर्थक थे कौन थे आपका? वारेन हेस्टिंग थे, मिंटो थे और डंकन नेता थे। तो ये थे आंग्ल प्राच्य विवाद। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पाश्चात्यवाद। अब पाश्चात्यवादी क्या है? देखिए पाश्चात्यवाद के समर्थक, आपका पाश्चात्यवाद के समर्थक कौन थे आपका? आपका था मैकाले। मैंने बताया ना, थॉमस बॉबिंगटन क्या है? मैकाले। तो और क्या है? मुनरो थे, एल्फिंस्टन थे, ये सब कौन थे? पाश्चात्यवाद के समर्थक थे ना। तो पश्चिमी मानदंडों को यानी किसके यानी वेस्टर्न मानदंडों को पूर्णतः क्या आरोपित करना, यानी एक तरफ से इनका कहने मतलब है हम पश्चिमी शिक्षक को ही आगे आने की अनुमति देते हैं। चाहे और आधुनिक पाठशालाएं, जो आधुनिक पाठशालाएं एवं अंग्रेजी भाषा में शिक्षक समर्थक, मैं वही बताना है, यानी मॉडर्न एजुकेशन शिक्षा को वेस्टर्न साइंस के तहत अंग्रेजी भाषा में क्या शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक है। प्राच्य विद्या यूरोपीय, यानी कहने मतलब कि प्राच्य जो प्राचीन विद्या है वो यूरोपीय भाषा, यूरोपीय विद्या से बिल्कुल ही क्या अलग है, निकृष्ट है। ये किसने कहा था? आपका मैकाले ने कहा था कि देखिए जो हमारी भाषा है अंग्रेजी, उस भाषा से बिल्कुल अलग है जो भारतीय भाषा। तो भारतीय भाषाओं को बदलने के लिए मैकाले ने ये क्या है अपना वाद दिया, कौन सा? पाश्चात्यवाद। अब आंग्लवादी विचारधारा, आंग्ल विचार वाली विचारधारा में क्या है? अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश एजुकेशन के माध्यम से आधुनिक शिक्षा के यानी आधुनिक शिक्षा के समर्थक कौन थे आपका? राजा राम मोहन राय भी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के क्या है? देने के समर्थक, यानी कहने का ये रीजन है कि राजा राम मोहन भी चाहते थे कि भारत के लोगों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, जिससे उनकी क्या शिक्षा की स्तर काफी ऊंचा उठ सके। अब जो इस विवाद का अंत हुआ, जो इस विवाद का जो ये विवाद चल रहा है कि हमें वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न ये साइंस, तो ये वेस्टर्न एजुकेशन की विवादों का अंत किस द्वारा हुआ? तो ये विवादों का अंत मैकाले ने हुआ। मैकाले उस समय क्या अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के सबसे बड़े क्या है? भक्त थे। मैंने बताया ना, विवाद का अंत मैकाले मिनट से हुआ है। पाश्चात्य विज्ञान को का अंग्रेजी माध्यम से, देखिए पाश्चात्य विज्ञान का क्या अंग्रेजी माध्यम से प्रसार का क्या निर्णय लिया गया। क्या लिया गया? आपका प्रसार का निर्णय लिया गया। और 1835 कब? 1835 में मैकाले अंग्रेजी भाषा से क्या शिक्षा का समर्थन किया। देखिए अब 1835 में क्या मैकाले ने क्या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश की, भरपूर प्रयास किया, और यही करना चाहिए, हमें अंग्रेजी माध्यम से लोगों को शिक्षा देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, क्या कहा? हम एक ऐसे वर्ग की, यानी कुल किसने कहा? मैकाले ने कहा हम एक ऐसे वर्ग का निर्माण का भरसक प्रयास करना चाहिए जो हमारे जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच क्या है, जिन पर हम शासन करते हैं, जिन पर हम शासन मतलब भारतीय लोगों पर शासन करते हैं के माध्यम से दुभाषीय का कार्य कर सके, दो भागों में दो भाषा मतलब कार्य कर सके। यह उन लोगों का वर्ग हो, कहने का मतलब है मैकाले का, यह उन लोगों के वर्गों का हो, वर्गों का है जो क्या है, यह उन लोगों के वर्ग हैं जो रक्त, क्या कहने का मतलब है, यह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से क्या है आपका भारतीय हो, मगर रुचि हो गया, विचारों हो गया, आचरण हो गया, तथा बुद्धि का यानी जो माइंड बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हो। ये किसने कहा? आपका थॉमस बॉबिंगटन मैकाले ने कहा। और ये क्या है अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम को क्या इस तरह से भारतीयों पर क्या रंग रक्त और दृष्टि से क्या भारतीय हो, और क्या बुद्धि विचारों की दृष्टि से अंग्रेज हो। ये किसने कहा? मैकाले ने कहा। इस तरह से क्या है भारत में शिक्षा के विकास को पहले अंग्रेजों ने ही ध्यान दिया। तो वही पढ़े हमने भारत में शिक्षा के विकास। तो आज की क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास की वीडियो पसंद आती है। अगर मेरी क्लास की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलें, और आपका दिन काफ़ी शुभ हो। ओके, थैंक यू।